मैंने लास्ट क्लास में आपको इमेज ट्रेसिंग समझाई थी, कोशिश करी थी कि आप जो सही शब्द हैं वो समझो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैं एक एग्जाम्पल देना भूल गया था, पता नहीं कैसे स्लिप हो गया, उसको एक बार और देख लो, फिर नया टॉपिक लेता हूं। एक्चुअली देखिए, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ना प्लेन मिरर, ओके, ये ना कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ये ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी इमेज ट्रेसिंग करते हैं ना, तो जैसे सपोज करो एक रे यूं गई, तो जितने एंगल पे जाएगी, जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? एक और रे, अब इमेज ट्रेसिंग के लिए एटलीस्ट दो रे तो चाहिए होती है, तो एक रे आप ये भी ले सकते हो, एक रे ये ले सकते हो, ये जो नॉर्मली जाएगी, बताना ले सकते हो आप इसे, तो बताना ये जो रे नॉर्मली गई वो तो यूं ही लौट जाएगी ना, ऐसे ऐसे लौट गई। तो जिस तरीके से ये दो रे ने अपना सीन दिखाया है कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, तो ये नहीं इंटरसेक्ट हो सकती, तो एक रियल इमेज बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब रियल इंटरसेक्शन ही नहीं होता तो रियल इमेज ही नहीं बनेगी। फिर हम क्या करते हैं, इसको वर्चुअली मिलाते हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे, बहुत बात कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, आज आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, बस इस एग्जांपल को और देख लो। ये वर्चुअल इमेज है। क्यों भाई इसे मैंने वर्चुअल इमेज क्यों बोला? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वर्चुअली इंटरसेक्शन है। और आप इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो बेटा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा बचा हुआ, क्योंकि ये आई तो ये 90 माइनस आई है ना। एक चीज देखिए, ये आर तो ये बचा हुआ 90 माइनस आर, तो यानी ये भी क्योंकि आई और आर बराबर है, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर। तो अब बताइए, ये दोनों एंगल बराबर, ये साइड कॉमन, ये 90 90, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई। इससे क्या साबित हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर है, इमेज प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पर बनी, यानी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक आपने ज्योमेट्री से निकाल दी। हाँ चलिए, लेकिन मैं आज कुछ और बताने आया हूं, इसमें ये सब चीजें तो नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए, तो ये वाली रे की ट्रेसिंग आपको समझ में आ गई। ऐसी एक रे और लेता हूं पास में, कोई ज्यादा दूर नहीं, एक और रे ले लेते हैं, बताइए। तो यदि मेरी पिछली क्लास की इमेज ट्रेसिंग की बात समझ में आई, इस पे डबल एरो मार दिया मैंने, एक रे ये, तो तुमको पता है ना ये ऐसे कुछ इस अंदाज में रिफ्लेक्ट होगी। ये वाली देखिए, ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन दोनों को ही देख लीजिए, ये दोनों आगे जाके नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, तो इन दोनों ने वर्चुअली वहां इंटरसेक्ट किया, वर्चुअली यहां इंटरसेक्ट किया, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। अब एक चीज समझिएगा, मिरर के लिए, एम फॉर मिरर, मिरर के लिए मैं ए बी लिख रहा हूं, अब ऑब्जेक्ट और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट वो होगा जहां से इंसिडेंट रे आ रही होंगी, जिस इंटरसेक्शन से इंसिडेंट रे, हाँ, मिरर के लिए ए ऑब्जेक्ट हुआ। मैं इसको भी मिटाई देता हूं फिलहाल, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक, मिरर के लिए ए ऑब्जेक्ट हो गया। मिरर के लिए इमेज कौन हुई? मिरर के लिए इमेज कौन हुई? मिरर के लिए इमेज, जी हाँ, बी हो गई। मिरर के लिए तो बी इमेज हो गई, क्योंकि वो मिरर की रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मिरर की रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर बस एक चीज और है, ये बात तो मैं पिछली क्लास में बता चुका था, पता नहीं कैसे स्लिप हो गई। अब सपोज करो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये कोई बंदे की आंखें ऑब्जर्व कर रही हैं, ये किसी की आंखें इमेजिन करो। अब मान लो मैं ही हूं, मैं एक सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है, अब मैं मिरर में केवल अपने आप को थोड़ी नहीं देखता, मिरर मेरे बगल में यदि कोई बुक पड़ी हुई है तो बुक की भी तो इमेज दिखेगी। अब ये मैं हूं, ये कोई बुक पड़ी हुई है, अब आप बताइए, मिरर छोड़ो, अब इसके लिए, इस बंदे के लिए ये इंसिडेंट रे है कि नहीं? इस आंखों के लिए ये इंसिडेंट रे है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? हालांकि इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? इसके लिए ऑब्जेक्ट वो है। अब यदि वो उसे देख रहा है तो ध्यान रखना, वो गर्दन टेढ़ी करके इधर नहीं देख रहा, गर्दन टेढ़ी करके नहीं देख रहा, वो इसको देख रहा है। यदि वो उधर मिरर की ओर देख रहा है तो उसके लिए बी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कैसा है इस समय बताइए? इस बंदे के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब रियल और वर्चुअल के हिसाब से बताइए। बिल्कुल ठीक, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के लिए ये इमेज है।
आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट पॉइंट का इंटरसेक्शन वर्चुअली आ रहा है। अब आंखें जो अंदर बनाएंगी, सुनना, मैं अब आंखों को, ये रही आंखें, आंखों का लेंस, बड़ी सी आंखें बना दी, जब ये रे अंदर घुसेंगी ना तो ये आंखें यूं रेटिना पर ये बना देगा ये। तो आंखें को जो अब क्वेश्चन समझ में आ गया एनसीईआरटी वाला जो लास्ट था, कि एक तरफ हम करते हैं कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन, फिर हम वर्चुअल इमेज देख कैसे पाते हैं? तो ये जो बंदा ना उसे देख रहा है, आंखों के लिए ये इमेज है ही नहीं, आंखों के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वो इसको इसलिए देख पा रहा है क्योंकि जब ये रे आई तो हमारी आई लेंस ने रेटिना पर उसकी एक रियल इमेज बना दी। तो स्क्रीन पर इसके लिए ये स्क्रीन है जिस पर एक रियल इमेज का इंप्रेशन आया है। तो ये होती है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जितना समझा लो उतना कम है, बाकी चीजें प्रैक्टिस से आती रहेंगी। ठीक है, अब सुनिए, हाँ अब आ जाइए। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, सॉरी बेटा, कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना कभी, उसमें से ले लेना, अपने आप बना लेना उस फिगर में। अब सुनिए एक बार और, कुछ स्फेरिकल मिरर की कुछ खूबियां और बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये तो अब चीजें आज की क्लास तो बहुत आसान चलेगी, इतनी मेहनत एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी मुझे आज। ये रहा कॉनकेव मिरर। हम सब जानते हैं यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएंगी तो ये इसको ऐसे भेज देगा, हम देख चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएंगी तो इसको ऐसे, और ये स्मॉल एपर्चर, अब मैं ना भी बोलूं तो सारी अब कहानी स्मॉल एपर्चर के मिरर के लिए ही चलेगी। ये क्या सिग्नल खराब, अरे। तो अब देखिए, तो हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे वाली जाने वाली फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली फोकस से जाएगी, और एक ये भी रे शामिल कर लीजिए, ये खुद प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो गई, ये भी फोकस है। ये खूबी होती है, लेकिन किसकी? स्मॉल एपर्चर के मिरर की, मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर की ये खूबी होती है। ठीक है, चलो अब इस मिरर को झांक के देखिए, इसने जो रे बीम के रूप में आ रही थी, बीम ही तो आ रही थी, उसको एक ही जगह कलेक्ट कर दिया, मिरर से पढ़ने के बाद वो एक जगह कलेक्ट हो गई। तो ये कॉन्वेक्स मिरर तो है ही है, लेकिन इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका एक नाम और डल गया आज, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग, और कॉनकेव तो वो था ही था, और कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना इसके इस नेचर की वजह से। कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर एक ही बात है। अच्छा, एक चीज, टेल के साथ यहाँ कंघी फ्री मिलती है, मतलब यदि ये फिगर ट्रू है तो फिर आफ्टर रिवर्सिबिलिटी वाला जो फिगर बनेगा वो भी ट्रू होगा, आफ्टर रिवर्सिबिलिटी जो फिगर बनेगा वो भी फिर ट्रू ही होगा। तो बेटा टेल के साथ कंघी क्या फ्री मिली? मैं उस फिगर को रिपीट कर देता हूं, बस एरो पलटूंगा तो एरो, ये देखिए मैंने वही फिगर रिपीट कर दिया, बस अब ये ना रे ऐसे मारूंगा, एरो ऐसे कर दिए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। देखो अब इसका क्या मतलब आ गया कि यदि आप कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एलईडी फोकस पे रख दोगे और जब वो लाइट फेंकेगी, ठीक है, तो जो लाइट फोकस की वो जो लाइट मिरर में पड़ेगी, यानी फोकस से उठती हुई लाइट है, फोकस से उठती हुई लाइट है, जब मिरर में पड़ेंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। फिर आ जाइए एक और, ये तो कॉनकेव का हो गया, अब कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। ये ना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यदि यहां गुच्छे में रे आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये तीन रे मैंने डाली, जिसमें से एक तो खुद प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आ रही है, फिर भी तीनों पैरेलल बोल सकते हो। तो ये कन्वर्ज नहीं करता, ये ऐसे डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज कर देगा। पढ़ चुके हैं, बस आज कलेक्ट कर रहा हूं। और मजे की बात है, कोई और भी रे होगी ना तो उसको भी वो ऐसे डाइवर्ज करेगा। देखो ऐसे ऐसे रे का पाथ तो ऐसे है, लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही, चाहे ये वाली रे ऐसे चली गई और ये वाली रे ऐसे, ऐसा लग रहा है कि ये भेज रहा है लाइटों को, हालांकि इसने डाइवर्ज किया है। अब यदि ये फिगर ट्रू है, अच्छा इसके इस डाइवर्जिंग नेचर की वजह से ये कॉन्वेक्स मिरर तो है ही है, लेकिन अब हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, डाइवर्ज करने वाला मिरर, डाइवर्ज करने वाला। और यदि ये फिगर ट्रू है तो जो आफ्टर रिवर्सिबिलिटी फिगर जनरेट होगा वो भी ट्रू होगा। टेल के साथ कंघी फ्री मिलेगी यहाँ पे। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब क्या करना है मुझे, वही फिगर रिपीट कर देता हूं। देखो मेरे ड्राइंग पे मत जाना, मैं थोड़ा चंट भी हूं फिगर को ठीक बनाने के लिए। तो देखिए बेटा, मैंने वही फिगर
मेरे पास स्केल थोड़ी नहीं है, तो थोड़ा चंट बना दिखा देता हूं मैं। ये देखिए एरो, मैंने एरो बदल दिए बेटा। अब समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो रे फोकस की ओर कन्वर्ज होती हुई आएंगी, फोकस की ओर कन्वर्ज होती हुई आ रही थी, लेकिन वो ये वाली रे पार तो कर नहीं पाएगी, टकरा तो पहले गई मिरर से, उन्हें वो पैरेलल कर देगी। तो ये मिरर को याद रखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अच्छा अब यहां से वैसे तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के आगे और भी यूज आएंगे, लेकिन फिलहाल एक एक यूज बता देता हूं इनके नेचर के हिसाब से। जहां आपको लाइट कन्वर्ज करनी हो, इकट्ठी करनी हो, वहां आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे, और जहां लाइट डाइवर्ज करनी हो, वहां आप डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे। हमारा ना जरूरत, जैसी हमारी जरूरत है वैसी हमारा मिरर। अब जैसे हमें लाइट को कन्वर्ट करने की कहां जरूरत होती है, अब जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, रात के समय, तो जो आगे जो हेडलाइट होती है, तो जो बल्ब होते हैं, क्या करना चाहिए उन मतलब जो पीछे रिफ्लेक्टर हम लगाए, उसका उद्देश्य लाइट फैलाना होना चाहिए, लाइट कंसंट्रेट करना होना चाहिए। बताइए, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, उस हेडलाइट से हम क्या सुविधा चाहेंगे, कि वो लाइट को फैला दे या कंसंट्रेट करे? नहीं, वहां पे हम लाइट को फैलाना नहीं चाहेंगे अभी भी। अच्छा, मैं अभी भी कई लोग बोल रहे हैं डाइवर्ज कर दे, नहीं, वो लाइट हमें सिर्फ ड्राइवर के पर्पस को सॉल्व कर दे, केवल ड्राइवर का पर्पस सॉल्व करना है, किसी और का पर्पस नहीं सॉल्व करना। एक्चुअली जब लाइट, एक मिनट, जब लाइट कन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है, मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिए। जब कन्वर्जिंग मिरर पे पड़ती है और जब वो लाइट को इकट्ठा करता है, तो उस जगह लाइट की इंटेंसिटी बढ़िया हो जाएगी, ज्यादा रोशनी आएगी। अच्छा एक मिनट, जैसे टॉर्च है, उसको छोड़ो, हेडलाइट नहीं समझ में आई, टॉर्च ले लेते हैं। अब टॉर्च का पर्पस होता है सर्च करना रात के समय, तो वहां उद्देश्य होता है कि जहां मैं टॉर्च मारूं वहां मैक्सिमम से मैक्सिमम रोशनी जाए, ताकि मुझे देखना आसान हो। जहां भी मैं टॉर्च मारूं वहां मुझे इजीली दिखे, और इजीली कब दिखेगा, जब मैक्सिमम लाइट वहां बंडल होके जाएगी। टॉर्च मारना तो डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग मिरर लगता है उसमें। कभी भी टॉर्च में देख लेना, बल्ब के चारों ओर कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ताकि बल्ब में, गुच्छे में लाइट जाए, है नहीं? हाँ ठीक हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग बेटा। तो सुनिए बेटा, अभी भी आप शायद समझ ही नहीं पाए पर्पस, कि जब हम टॉर्च लेते हैं तो कभी टॉर्च के बल्ब को देखना, उस बल्ब के चारों ओर कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। एक काम करता हूं, वैसे तो मेरे यहाँ टॉर्च है ही नहीं, ढूंढनी पड़ेगी, अब टाइम जाएगा, पता नहीं कहाँ है, एक मिनट वेट लगा था, शायद वहां पड़ी होगी, ठीक है। अब सुनिए, आजकल मोबाइल में टॉर्च होती है तो कहाँ पड़ी होती, ठीक। तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर का पर्पस होता है कि लाइट को उसी जगह इकट्ठी करना जहां आप मारना चाहते हो। अच्छा, आपने देखा है जो कोल माइन में काम करते हैं, कोल माइन में उनके हेलमेट में लाइट लगी होती है, वही दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, जो शाहरुख खान ने पहनी थी, वो लाइट क्या पर्पस होता है, वो उसमें भी कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। क्योंकि देखिए, एक हाथ में छेनी, एक हाथ में हथौड़ा होता है, कोल माइन में काम करने वाले है ना, ताकि दोनों हाथों को यूज कर सकें, और हेलमेट में लाइट है ही है, नहीं तो बेटा एक आदमी अलग से टॉर्च दिखाने वाला चाहिए होगा, ठीक है। टॉर्च ही, हाँ आप लोगों ने तो कईयों ने टॉर्च देखी ही नहीं होगी, सच बात है ये, मोबाइल के जमाने में आजकल टॉर्च कहां देखते हैं, नहीं कोई बात नहीं। तो जितनी भी सर्च लाइट होती है, हेड लाइट होती है, उनका पर्पस होता है कि जहां लाइट देखा नहीं है वहीं दिखे। अब कभी कभी लाइट को फैलाना मीनिंगफुल होता है, जैसे सुनिए, जो स्ट्रीट लाइट होती है, वहां पर्पस, उद्देश्य दूसरा है। वहां उद्देश्य ये होता है, ठीक है, वहां उद्देश्य ये होता है, क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइट में, कि एक जगह लाइट ना फैले, एक जगह चाहे थोड़ी कम हो जाए लाइट। अच्छा, फैलेगी तो लाइट बढ़ गई ना, जो चीज फैलेगी तो बढ़ जाएगी। तो जो स्ट्रीट लाइट है उसमें, अब स्ट्रीट लाइट लाके दिखाऊंगा, है नहीं, वेरी गुड ठीक है, स्ट्रीट लाइट लाके दिखाऊंगा, ठीक। तो जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें बल्ब के ऊपर कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर लगाते हैं, जिससे कि जब बल्ब की लाइट रिफ्लेक्टर में पड़े तो वो फैला दे, ताकि मैक्सिमम एरिया कवर हो। तो ये पर्पस समझिए। अब डेंटिस्ट है, सपोज करो डेंटिस्ट है, वो चाहेगा कि तुम्हारी दांत में कीड़ा देखना है, मैंने दांत बोला बेटा, तो वो टॉर्च मारेगा या वो छोटी सी लाइट मारेगा, वो चाहेगा ना उसी जगह पड़े, तो वहां ये वाला मिरर यूज करेगा, है ना। मिरर ऑपरेशन थिएटर में देखते हो कि नहीं, एक बड़ी सी लाइट होती है, वहां ये वाला मिरर होते हैं, जो लाइट हो वो वही फोकस करे जहां हम काम कर रहे हैं, वहां फैलाना पर्पस नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा मिरर के यूजेस। हालांकि इस साल मिरर सिलेबस में नहीं है, इस साल तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा लालची हूं, मैं जब चाह रहा हूं, जब पढ़ा रहा हूं,
तो वीडियो अगली साल भी काम में आ जाए। अब आ जाइए, हाँ चलिए चलिए, तो अब आ जाइए, अब मैं मिरर के कुछ इक्वेशन डराइव करने जा रहा हूं, मिरर इक्वेशन डराइव करने जा रहा हूं। अब मिरर में एक्चुअली ऑप्टिक्स में एक साइन कन्वेंशन चलता है। ऑप्टिक्स जब हम करते हैं तो एक साइन कन्वेंशन चलता है डिस्टेंस और हाइट के लिए। कभी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है तो कभी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है। ऐसे ही हाइट कभी पॉजिटिव ली जाती है कभी नेगेटिव। आज मौका लगा तो आज ही एक चीज का दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि हम साइन कन्वेंशन के बिना क्यों नहीं पढ़ सकते फिजिक्स। तो इस सवाल का जवाब आपको आज की क्लास के एंड में मिल जाएगा कि साइन कन्वेंशन की, ये साइन कन्वेंशन वाला मसाला तड़का क्यों डाला है ऑप्टिक्स में। क्यों हमने हर फिजिक्स वो, ऐसे तो हमने बहुत सारी फिजिक्स पढ़ी है कि हर जगह साइन कन्वेंशन थोड़ी नहीं घुसाते, ठीक, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगा कि साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में क्यों लगाए जाते हैं फिलहाल। लेकिन पढ़िए, देखिए इसमें 3 साइन कन्वेंशन में पढ़ाऊंगा। एक है ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहली बात, जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से मेजर करोगे। अच्छा, कई लोगों को तो लगता ही नहीं है कि ये भी कोई साइन कन्वेंशन है, इसको हल्के में ले लेते हैं। जैसे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन, उसको हल्के में लिया था। नहीं लेना हल्के में, ये नहीं तो फिर दूसरे लॉ का भी कोई मतलब नहीं है। ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लो। अब यदि कोई डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे, मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा, पक्का समझ में आएगा। आप इंसिडेंट रे देखिए कि हमने जो फिगर बनाया उसमें इंसिडेंट रे कहां से आ रही है। तो अब कोई भी डिस्टेंस, यदि इंसिडेंट रे ये है, मान लो ये इंसिडेंट रे है, तो यदि कोई डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो प्लस लेंगे, और इसके अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव। मान लो ये इंसिडेंट रे है ये, तो अब ऐसी कोई भी डिस्टेंस होगी वो प्लस लेंगे और इसके अपोजिट वाली माइनस लेंगे। और तीसरा है हाइट के लिए, तीसरा है हाइट के लिए। वैसे आपने क्या पढ़ा है हाइट के लिए, जहां तक ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, सही भी है, मैं मना नहीं करूंगा कि ये वाली हाइट प्लस लेनी है, ये वाली हाइट माइनस लेनी है। ऐसे तो पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट होंगी उसे प्लस लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो लेनी है वो नीचे नेगेटिव लेनी है। तो ये 3 साइन कन्वेंशन ही इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा, यदि इंसिडेंट रे ऐसी है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव लेनी है और उसके उल्टी नेगेटिव लेनी है। हो सकता है इंसिडेंट रे यूं आ जाए तो फिर ये वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव होंगी। और तीसरा हाइट वाला, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। हालांकि तीसरे साइन कन्वेंशन में एक छूट है, ऑफर है। वो ऑफर ये है, आपकी एक साइड पॉजिटिव ले लो, दूसरी नेगेटिव ले लो। सच्चाई ये है, तीसरे में ये होता है कायदे से कि एक साइड आप डिसाइड कर लो, जो आपकी इच्छा है वो डिसाइड कर लो। आपकी इच्छा ये प्लस लेने की है तो ये प्लस ले लो, ले सकते हो, फिर ये माइनस लेना, और ये ज्यादा अच्छा है। पर मजबूरी में मुझे ये पढ़ाना पड़ता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है मुझे। लेकिन ज्यादा अच्छा यही है, कोई सी भी एक डायरेक्शन आपकी चॉइस है, एक प्लस डिसाइड कर लो, एक माइनस। क्यों? अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, इसमें एक दिक्कत ये आ जाएगी, मान लो मिरर ऐसे बन गया किसी सवाल में, ये ना मिरर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, है नहीं। अब बताओ ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, बताना। ये वाली हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? तो अब हो गई ना। तो ये, तो फिर क्या करेंगे, तो इसीलिए चॉइस जो मैंने दी है तीसरी वाली, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसी बन गई है, तो आपकी इच्छा है बेटा इसे प्लस मान लो, इसे माइनस मान लो, इसे प्लस मान लो, इसे माइनस मान लो। तो यानी कायदा ये कहता है कि एक साइड प्लस माननी है, एक साइड माइनस माननी है, ये होता है। लेकिन होगा क्या, एक्चुअली हमें जब खुद फिगर बनाना होगा तो हम ऐसे बनाते नहीं है, हम ऐसे बनाते हैं फिगर। तो जब से वो ट्रेंडिंग में चल गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट प्लस, नीचे वाली नेगेटिव। जैसे कि एक मैगी दे देना, नूडल्स कौन बोलता है, मैगी बोलते हैं। नूडल्स कौन बोलता है ना, भैया एक मैगी देना, है ना। मैगी, मैगी जबकि एक ब्रांड का नाम है, वो ट्रेंड ही ऐसा बन गया, मैगी ने अपना मार्केट ही ऐसा बिछा लिया है। तो बोलो ये बात भी समझ में आ गई। जब भी ऐसी परिस्थिति में फंसो तो मेरे ये वर्ड याद रख लेना, सबने फ्री हिट दी थी, एक साइड प्लस ले लो, एक माइनस ले लो। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं, एक और चीज करेक्ट करिए अपनी। मान लो ये इमेज है, बताना ये उल्टी इमेज है या सीधी।
इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड, जल्दी से टाइप बताओ। ये इन्वर्टेड इमेज है, ये हाँ कॉलगेट वाला, हाँ ये बताओ ये इन्वर्टेड इमेज है या इरेक्ट इमेज है, जल्दी टाइप करो। इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट, हाँ जी ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड है ना। गलत 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 गलत, ऐसे कैसे कह दोगे इन्वर्टेड, यदि ऑब्जेक्ट ऐसा हुआ तो, अब ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसी, तो ये इरेक्ट इमेज है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, गोली दे गया हमें। यानी इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड, यदि ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे बन रही है तो है इन्वर्टेड इमेज। और यदि ये रहा, सुनिए सीन, ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया मैंने और इमेज ऐसी बन रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि हमें ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखना है। ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं रख सकते, कहीं भी रख दो, दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेकिन वो ट्रेंड सेट हो गया है हमारे दिमाग में। तो इसलिए वही मैगी वाला कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है। अच्छा रटने का एक नुकसान बताता हूं, ठीक है, हाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं रखा था पहले मैंने, तो तब भी तो इन्वर्टेड इमेज नहीं हुई। यदि मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो फिर भी तो इन्वर्टेड इमेज नहीं हुई ना। आपको पूछना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट कैसे, उल्टा ये, अच्छा ये रही इमेज और ऑब्जेक्ट ऐसे है, उल्टा ये इन्वर्टेड इमेज है। हाँ हाँ हाँ, नहीं रटना, ये नहीं रटना बेटा, बाकी आपकी इच्छा है। वरना मैंने अभी मोहाली रोड पे एक बात बताई थी, आपको बताता हूं, रटने का नुकसान समझिए। रटने का नुकसान क्या होता है, कभी कभी हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। रटने का नुकसान बताता हूं, एक बार एक आदमी इंटरव्यू के लिए गया है ना, इंटरव्यू में अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, अच्छा बाहर वाले क्या इंतजार कर रहे होते हैं, ये आए और हम इससे पूछे, जैसे बायवा में होता है ना। इसलिए रोल नंबर 1 बहुत बुरा लगता है मुझे, इसलिए मैंने अपने बच्चों का नाम ए से नहीं रखा, ए से नहीं रखा, डबल ए से भी नहीं रखा। सोचो आशीष, आशीष मम्मी पापा की क्या दुश्मनी होगी, डबल ए से नाम और रखा है, सबसे पहले ही नंबर उसका मिलेगा, उसका है नहीं, सबसे पहले वही घुसेगा। लेकिन बाकियों को फायदा मिल जाता है कि पहले रोल नंबर 1 जाता है, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलता है सब जी न्यूज और एबीपी न्यूज की तरह एनी इंटरव्यू, सुन 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 क्या पूछा तुझसे। तो ऐसे ही एक सीन बताता हूं, एक आदमी अंदर इंटरव्यू के लिए गया, अंदर क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो उसने कहा जी नरेंद्र मोदी। ओके वेरी गुड। अच्छा ये बताइए हमारा देश कब और कैसे स्वतंत्र हुआ। सर हमारा देश कब और कैसे, वैसे कोशिशें तो 1857 से शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता 1947 में जाके मिली। इस सफलता में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, अनेक महापुरुषों का योगदान था। लेकिन जनता का योगदान भी कम नहीं था, उसे भूला नहीं जा सकता। इंटरव्यूअर वाह इंप्रेस हो गया इस आंसर से। तीसरा, अच्छा ये बताइए मंगल ग्रह पे जीवन है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। उसने कहा कि मंगल ग्रह पे, वैसे साइंटिस्टों को ऐसा लगता है, साइंटिस्टों को ऐसा लगता है लेकिन अभी वो इसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं। वेरी गुड, यू आर सेलेक्टेड, जाओ, है नहीं। अब जब वो बाहर गया तो पीछे ही, सुन सुन तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा। वो क्वेश्चन बता रहा था कि सबसे पहले ये, अरे तू क्वेश्चन छोड़ा आंसर बता दे, जल्दी से आंसर बता दो, आंसर है ना, अब जल्दी पढ़ रही है आंसर बता दे। उसने क्वेश्चन भी नहीं सुने, अब उसने आंसर बता दिया कि नरेंद्र मोदी के 1857 से कोशिश हुई और मंगल ग्रह के जीवन पे बता दिया। अब अंदर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्वेश्चन बदल गए। क्वेश्चन बैठिए, पहला क्वेश्चन, आपका नाम क्या है जी नरेंद्र मोदी। उन्हें लगा ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, फिर उन्हें लगा शायद इसका नाम ही होगा, हो सकता है कोई नरेंद्र मोदी, जरूरी एक ही का नाम हो, ठेका ले रखा हो। अच्छा ये बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ तो पता है क्या सर, वैसे कोशिशें तो 1857 से शुरू हुई थी, पर सफलता 1947 में जाके मिली। इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे महापुरुषों का योगदान तो है ही, पर जनता का योगदान भी अतुलनीय था, वो भी नहीं भूला जा सकता। अबे पागल पागल हो गया क्या, दिमाग खराब है क्या, है पागल पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा, है सट गया क्या। साइंटिस्टों को ऐसा लगता तो है, पर वो इसे सिद्ध नहीं कर पाए। तो बेटा रटने का नुकसान ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, रटोगे तो ये दिक्कतें होंगी, ठीक। एक बार मेरे साथ भी नुकसान हो चुका है रटने का, चलो उसे मैं बाद में बताऊंगा। चलिए चलिए चलिए, हाँ तो मैं है तो सही मेरे पास और मटेरियल, लेकिन मैं पढ़ाना ऐसा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, पहले पढ़ाने में दो।
अरे यार मैं अपने को फिजिक्स पढ़ाने में फेमस करना चाहता हूँ, ना कि जोक सुनाने में। चलिए, तो अब पहले तो इन्वर्टेड का मतलब भी समझिए। चलिए, छा गया मैं, थैंक यू बेटा। तो देखिए, पहले इन्वर्टेड का मतलब समझिए। एकदम से नहीं कहना कि ये इन्वर्टेड है। अच्छा, तो फिर यदि ये इन्वर्टेड है तो एक मिनट, मिरर तो ऐसे भी रख सकते हैं ना। चलो, ये रही इमेज। अब आप मुझे बताइए, ये इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? बताइए, ये इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? तो अब कंफ्यूजन हो गया नहीं हो गया? ठीक। तो बिल्कुल ठीक। तो जब तक ऑब्जेक्ट सामने नहीं आए डिसीजन नहीं लेना। यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये इरेक्ट इमेज है, और यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये इन्वर्टेड इमेज है। चलिए, तो पहले तो ये 3 साइन कन्वेंशन आपको यूज करने हैं। अच्छा, यदि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम एक साइड प्लस, जनरली ऑब्जेक्ट वाली, वैसे तो चॉइस ये है कि एक साइड प्लस ले लो, एक माइनस ले लो, कोई सी भी। फिर लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, मैं जो करता हूं, ऑब्जेक्ट वाली साइड पॉजिटिव ही लेता हूं मैं, मतलब इधर वाली पॉजिटिव, लेकिन फ्री हिट है कोई सी भी। अब चलिए, अब मैं ये बाद में बताऊंगा कि साइन कन्वेंशन का मसाला क्यों डाला जा रहा है। अब बेटा, जब कोई रेसिपी बनती है तो जो उस रेसिपी को इजाद करता है उसी को पता होता है कि इस रेसिपी को, इस मसाले को डाल के क्या टेस्ट आने वाला है। तो वो वेट एंड वॉच। तो ये 3 साइन कन्वेंशन है, इसका प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल में प्रयोग करते हैं ना, कि कैसे यूज करना है। जैसे सपोज करो मैंने कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर लिया, ठीक। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे, ये फोकस से जाएगी, अभी पढ़ाया भी था फोकस से। ये रहा सी, ये रहा पोल, बताना ये फोकल लेंथ को हम, अच्छा फोकल पॉइंट को मैं कैपिटल एफ लिखता हूँ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ लिख देता हूं। वैसे ऐसी कोई शर्त नहीं है, पर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा भी ट्रेंड थोड़ा सा याद कर लोगे तो बताना ये एफ, ये आर। अब सुनिए, इस फिगर को घूर घूर के देखिए, ये है इंसिडेंट रे। पहले तो ये सुन लीजिए, ये इंसिडेंट रे है, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन प्लस होगी और ये वाली उल्टी माइनस। तो यदि मैं आपसे कहता हूं पी एफ मेजर करिए, पी एफ, तो बताइए ये माइनस एफ है या प्लस एफ है? एफ तो है, लेकिन माइनस एफ लिया जाएगी या प्लस एफ ली जाएगी? जी हाँ हर्ष बेटा, पी एफ। तो बेटा पी से एफ आ रहे हो आप, पी से एफ आ रहे हो यूं, और इंसिडेंट रे ये रही, इंसिडेंट रे ये रही, और आप पी से एफ आ रहे हो, तो ये नेगेटिव ली जाएगी, नेगेटिव का एफ, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है। हाँ जी, इंसिडेंट रे के अपोजिट। अच्छा, यदि मैं आपसे पीसी बोलूं तो पी से सी तक मेजर करो, तो माइनस आ रहे हैं प्लस आ रहे हैं, ये बताओ। थोड़ा प्रैक्टिस करो, झंडू सी प्रैक्टिस जरूर करा रहा हूं। बताओ, पी से सी तक मेजर करूं तो ये, जी हाँ, ये भी माइनस आर होगी। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और बताइए, इसे छोड़ो, अब इसको दिमाग से हटाओ। यदि मैं इसमें एफ पी मेजर करूं, बताओ जल्दी से टाइप बताओ, ये क्या होगी? एफ पी प्लस एफ या माइनस एफ? एफ पी जी होगी। हाँ बेटा हर्ष, बताओ बताओ बताओ। सुमित, 7 क्या लिख रहे हो आप? मान्या ने बोला प्लस, विष्णु ने बोला प्लस प्लस प्लस, है ना? हाँ हाँ बताओ, देख के यार, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने कि यदि एफ पी मेजर करोगे तो प्लस। गलत है, ये क्या हुआ? अब गलत क्यों बता रहे सर, आप ही ने तो पढ़ाया था। यही तो अब समझा रहा हूं, तभी मैं झंडू सी बातें जरूर बता रहा हूं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझना। पहला कन्वेंशन क्या था? ऑल द डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये शर्त थी। यानी पहला पॉइंट पी होना चाहिए, पहला पॉइंट पी होना चाहिए। पी से एफ मेजर करना अलाउड है, पी से एफ करोगे मेजर, एफ से पी नहीं करोगे। अब मैं आपको ये बताता हूं, यदि पहला कन्वेंशन नहीं होता, मान लो इसको गोली मार दूं ढिचकियों और केवल यही पढ़ा दिया जाता, तो पता है रायता क्या फैलता? आधी जनता एफ पी एफ मेजर कर रही होती, ये, और आधी जनता ये मेजर कर रही होती। आधी जनता कहती सही है, आधी जनता कहती हाँ ये भी सही है। तो फिर बदतमीजी क्या हो जाती? एक ही टॉपिक में दो साइन कन्वेंशन घुस जाते। सोचो मेरी बात, यदि बुद्धि है तो। यदि पहला साइन कन्वेंशन नहीं होता, पहली ये सेंटेंस नहीं लॉक लगाया जाता, तो भैया फिर तो पीएफ, रामलाल कहता मैं पीएफ मेजर करूंगा, श्यामलाल कहेगा मैं एफपी मेजर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग। अभी तो 32 मिनट है, अभी रुक जाओ, ना थोड़ा सा, नेक्स्ट मीटिंग अभी लेते हैं। तो अभी समझ में आ गया? तो ये टेक्निकली क्यों गलत हो गई? ये क्यों गलत हो गई? जल्दी बताओ, ये क्यों गलत हो गई? बेटा सुमित, सिंपल सी बात, पहला कन्वेंशन ये था, ये समझ में नहीं आया। तो चलिए, कि जो डिस्टेंस है, वो जो शर्त है वो ये है, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल।
तो यानी पहला पॉइंट पी होना चाहिए, पी होना चाहिए। हाँ, पोल से ही होगा पहला पॉइंट, पी से। आप एफ पी नहीं मेजर कर सकते, ये शर्त है। अब समझ में आ गई होगी पहले। अच्छा अब आ जाओ, एक चीज और आपको बता दूं, ये टेक्निकली गलत है। एक और अच्छी बात बता दूं, मान लो मैं मिरर को उल्टा कर दूं, ये रहा मिरर, इसको उल्टा कर दूं। पहले बताओ ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है, उल्टा हो जाने से वो कॉनकेव मिरर ही रहा। अब इंसिडेंट रे यूं तो नहीं डाल सकता मैं, यूं डाल भी दूंगा तो वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मुझे इंसिडेंट रे यूं डालनी पड़ेगी। अब बताइए मिरर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा? तो अब आप बताइए, ये जो लेंथ है उसे एफ बोला जाएगा, तो पी एफ कितना है, माइनस एफ या प्लस एफ? इस फिगर को देखिए अब जब हम इस फिगर को देख रहे हैं, इसको देख के बताइए पी एफ कितना है? पी एफ माइनस, पी एफ है माइनस। क्यों? क्योंकि अब ध्यान रखना इंसिडेंट रे ये है, ये इंसिडेंट रे है, और आप पी से एफ मेजर करोगे यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो ये आना माइनस एफ ही है। पी से सी वो माइनस आ रहेगा। अच्छा यदि मैं सीपी मेजर करूं तो, जल्दी बताओ, सीपी मेजर करूं तो ये गलत है। सीपी मेजर करूंगा ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? ये अलाउड ही नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी पोल, सीपी नहीं पीसी। अब आपने एक अच्छी बात देखी, सलमान खान टाइप, चाहे मिरर ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो मिरर चाहे ऐसे बना लो, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ही आएगी। मान लो नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कोई बहुत ही ज्यादा चुल वाला बच्चा हो कि नहीं ऐसे चुल करने की सोच रहा हो प्लानिंग, मान लो मिरर में ऐसे रख दो, इंसिडेंट रे अब यूं डालनी पड़ेगी, तब वो यूं करके फोकस से जाएगी बेटा। ये रहा पी। अब आप बताना पी एफ नेगेटिव है या प्लस है? इस फिगर को देख के अब ध्यान रखना इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे यानी ये डायरेक्शन प्लस है। अब पी एफ मेजर करोगे तो उल्टा जाना पड़ रहा है, नेगेटिव। तो अब एक चीज आप परमानेंटली रिजिडली गांठ बांध सकते हो कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ही आएगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव ही आएंगी। कौन? कॉनकेव मिरर। इसे परमानेंट कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, अपने नोट में लिख सकते हो कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। आइए कॉन्वेक्स मिरर को भी देख लेते हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट मारना है, जल्दी से मार सकते हो, ऐसे सब नोट्स में है, ठीक है? अब कॉन्वेक्स मिरर को भी देख लेते हैं। तो आपने एक चीज तो देख ली, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। हाँ, अब आ जाइए यहां पे, मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूं, चलिए ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, इसको और देखो, फिर मीटिंग चेंज करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग लेंगे। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, बताना एक रे यूं गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इसको डाइवर्ज करता है, ये इसको डाइवर्ज करता है ना, यू कर दिया। फिर ये ऐसा लगेगा डाइवर्जेंस कि यहां से आ रहा है, ये रहा इसका सी। अब आप बताइए पी एफ, इसका जो पी एफ है वो क्या है? पी एफ पोल से फोकल लेंथ तक, ये पॉजिटिव हो गई, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे ये रही, आपको इंसिडेंट रे को प्लस मानना है, ये तो रिफ्लेक्टेड रे, इससे कुछ नहीं देखना, तो ये वाली डायरेक्शन प्लस होगी, ये वाली। तो अब आप पी एफ उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो प्लस एफ, पीसी उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो प्लस आर, और सीपी नहीं मेजर कर सकते, पहला पॉइंट पोल ही होना चाहिए। और इसको भी तुम अलग पलट करके भी देख लो, ये प्लस ही आएगा। मिरर औना रख लो, सीधा रख लो, तिरछा रख लो, कुछ भी रख लो, कॉन्सेप्ट ही ऐसा डिजाइन किया है बनाने वाले ने कि एक बार जो कॉन्वेक्स मिरर ने कमिटमेंट कर दी तो फोकल लेंथ प्लस ही आएगी। तो इसे रट सकते हो, रट लेना, रट सकते नहीं, रट ही लेना। अब ले लेते हैं नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है? रिकॉर्डिंग तो बीच की रहेगी, सेकंड मीटिंग की रिकॉर्डिंग गई, ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में नुकसान हो गया। तो भाई एक काम करो,